इंटरव्यू तो होगा, पर कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं। पहला सवाल आपका आता है, पहली कैटेगरी आपकी पर्सनल जानकारी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी कैटेगरी काम से जुड़े वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी फाइल की जानकारी के बदले आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे। सामान्य जागरूकता के प्रश्न, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर स्थित है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर क्यों स्थापित किया गया था, इसकी खंडपीठ कहां पर है, क्या उसमें पूरे में से पूरे या कोई क्राइटेरिया करेगा, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप जुड़े रहेगा, 4th ग्रेड की तैयारी करें, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, उसमें 15 मार्क्स का जो आपका एक इंटरव्यू जोड़ रखा है, उसको लेकर बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने होंगे, इंटरव्यू में सर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें कैसे जवाब देने हैं, कंप्लीट चर्चा करेंगे। अगर आप भी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के माइंड में ये है कि सर सिलेबस तो बहुत शॉर्ट में दे दिया, यानी कि 3 सब्जेक्ट दिए और तीनों ही हमारे फेवर के सब्जेक्ट हैं। हमें तो चिंता हो रही है उस 15 नंबर मार्क्स की, तो क्या उसमें पूरे में से पूरे या कोई क्राइटेरिया करेगा, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप जुड़े रहेगा, 4th ग्रेड की तैयारी करें, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड इंटरव्यू की। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके भी मन में क्या आएगा कि सर इंटरव्यू का डर है और उसकी असली में सच्चाई क्या है, उसके बारे में बता रहा हूं। क्या आपको भी इंटरव्यू का डर लग रहा है? तो मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं। पहले आप सोचो आप तैयारी किसकी करो। आप यहां पर RAS की तैयारी नहीं करो, आप यहां पर RAS या फिर UPSC की तैयारी नहीं करो। उनका इंटरव्यू का लेवल होता है, उनके साक्षात्कार जो होता है उनका एक अच्छा लेवल होता है। आप राजस्थान के हाई कोर्ट की तैयारी करो, वो भी 4th ग्रेड एग्जाम की, तो आपका जो इंटरव्यू होगा या फिर आपका जो साक्षात्कार होगा वो इसके लेवल का नहीं होगा। आप ऐसे मत सोचना कि हमें भी इसके लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। आप तो एग्जाम के ऊपर फोकस करें। इंटरव्यू कैसे निकालना है मैं अभी बता दूंगा आपको। मात्र 5 मिनट के अंदर आपके इंटरव्यू के हमेशा के लिए जो आपके दिमाग में जो चल रही है वो सारी खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक दिमाग में ये चीज बिठा ले कि आपका जो वो इंटरव्यू है वो इस लेवल का नहीं है, मात्र 4th ग्रेड लेवल का एग्जाम है। और 4th ग्रेड लेवल के इंटरव्यू में मात्र 5 से 7 प्रश्न होते हैं, वो फिक्स होते हैं और उसी टाइप के पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों के जवाब भी आपके पास होंगे। अब वो कौन कौन से जवाब हो सकते हैं, किस टाइप से हो सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उनके क्या जवाब होने चाहिए। कॉमन तौर पर अगर अपन बात करें 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर इंटरव्यू रखा क्यों गया है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये भी चीज आएगी कि सर यहाँ पर इंटरव्यू रखने की क्या जरूरत थी, क्या ये एक अधिकारी का पद तो है नहीं। 90% विद्यार्थियों के दिमाग में यही चीज है और वो यही चाहते हैं कि ये इंटरव्यू भी समाप्त कर दिया जाए। मैं बताता हूँ यहाँ पर इंटरव्यू की क्यों आवश्यकता हुई। आप 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, इसमें आप 10th पास विद्यार्थी तो बहुत कम है, आप 12th पास, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट, आपके पास BEd, यहाँ तक नेट GRF के विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म फिल कर चुके हैं। क्या आप बाद में ये तैयारी करने के बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी तो क्या 4th ग्रेड का आप काम करने में सक्षम है? आप वो काम कर लेंगे क्या? अगर कर लेंगे तो इंटरव्यू देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? आपके प्रश्न भी यही होंगे वहाँ पर। पहली कैटेगरी का प्रश्न ये हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सामान्य जानकारी है, आपकी जो पर्सनल जानकारी है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे इस इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक बोर्ड बैठता है, इस बोर्ड के अंदर 2-3 सदस्य का एक पूरी टीम गठन होती है। अब वो अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी बोर्ड के एक सदस्य ने आपको आपकी संपूर्ण पर्सनल जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है तो नेक्स्ट मेंबर हैं वो आपके काम से जुड़े हुए सवाल, आपके वर्क से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन हैं, आप किस फील्ड में काम करेंगे उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्थिति के आधार पर सवाल देना ये बहुत ही खास है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायना रखता है ये आपके इंटरव्यू में। अब प्रश्न जानकारी में क्या देंगे आप कहाँ से है, कौन से जिले से, कौन से गाँव में, उनमें आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे। पर यहाँ पर स्थिति के आधार पर जो सवाल हैं ये थोड़े सोचने पर मजबूर करते हैं, आपको सकारात्मक आंसर कैसे देना, जवाब कैसे देना है। सामान्य जागरूकता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में सरकार के विभाग के उच्च पद पर स्थापित व्यक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है। कंप्लीट हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आपके जवाब क्या होने चाहिए, वो भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका आता है, पहली कैटेगरी आपकी पर्सनल जानकारी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्न जानकारी में हम बात करें कि अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। आप अपना परिचय किस रूप में देना पसंद करेंगे? तो आप अपना परिचय देंगे तो आपसे परिचय से रिलेटेड भी वो प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक नॉर्मल एक प्रश्न बताता हूं, कोई विद्यार्थी राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण शहर से हैं, तो वो अपना परिचय देता है कि मैं जैतारण शहर ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हूं। तो जैतारण के अंदर एक घटना भी हुई थी, गिरी सुमेल का युद्ध। तो आपके क्षेत्र संबंधित, आपके परिवार के संबंध में आपको पर्सनली जानकारी होनी चाहिए इन चीजों की। यहां पर अपन बात करें तो अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना परिचय बिल्कुल सिंपल भाषा में दे दीजिएगा कि मेरा नाम यह है, मेरा फादर्स नेम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये तहसील है, ये जिला है। तो वहां से जिला, तहसील और आपके इतिहास से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपसे और ज्यादा पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आपकी एजुकेशन पे बात आए, ये वैकेंसी है वो 10th पास वैकेंसी है। तो आप ऐसे नहीं कि सर मैं तो 10वीं पास हूँ, आपके पास जो योग्यता है, अगर आपने 10th के बाद 12th पास किए तो आप बताइए, आप मैंने 12th पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, मैं 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट से था या फिर मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट था। उसके बाद अगर आपने बीए की है तो बीए में भी बताइए, आपके पास कोई लिटरेचर सब्जेक्ट था तो उसके बारे में भी बताइए, अगर आपने एमए कर रखी है उसके बारे में बताइए, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा आपके साथ में है तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा। आप कहेंगे कि सर हम इतनी हाई क्वालिफिकेशन बताएंगे तो वो और भी ज़्यादा हमसे प्रश्न पूछेंगे। पर ध्यान रखें, साक्षात्कार का मतलब एक ही है कि तथ्यों को छुपाना अपराध माना जाता है हमारी या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। आपके पास जो तथ्य हैं वो बताने चाहिए, जो भी डिग्री, जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी डिप्लोमा आपके पास है वो भी लीगल तरीके के। ऐसे नहीं कोई डिप्लोमा लेकर अगेन बता दिया उसके बारे में, फंस जाओगे उल्टे। यहाँ पर अपन बात करें, आपकी क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा है, जैसे बीए है, एमए है, फिर आप चपरासी की तैयारी या नौकरी क्यों करना चाहते हैं? ये प्रश्न आम प्रश्न होगा, 100 में से 80 प्लस विद्यार्थियों के साथ में यह प्रश्न किया जाएगा। आपका वहां पर जवाब क्या होना चाहिए? आप ये कहेंगे कि नौकरी का अभाव था, या फिर मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, कहीं लगा नहीं इसीलिए मैंने 4th ग्रेड का कर दिया। आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप सुनते रहिए और आपका आंसर भी आपको ही देना है। अगर आपको लगे कि नहीं सर हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनूंगा कि इन प्रश्नों के आंसर क्या होने चाहिए। फिलहाल क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखो। आपके परिवार में कौन कौन हैं और वे क्या करते हैं, ये आपकी निजी जानकारी है। आपके परिवार में कौन कौन है, और भी कोई जॉब में है कि नहीं है, परिवार का कोई संबंध राजनीतिक फील्ड से है या नहीं है, सामान्य परिवार से हो, किसान परिवार से हो, इसके बारे में भी प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो पहली कैटेगरी के ये प्रश्न रहेंगे और इनके सबके जवाब आपके पास होने चाहिए। आप अपनी पर्सनल जानकारी के हिसाब से आपके जवाब होंगे। अगर नहीं है तो इसके लिए भी एक सेशन करेंगे जिसमें सारे जवाब मैं दूंगा, और आप वो जवाब देना, मैं कहूंगा कि आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी काम से जुड़े, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के क्या क्या काम होते हैं? आपको हाई कोर्ट का एक विभाग मिलेगा, इस विभाग के अंदर आपके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो आप ये मत समझना कि एक साफ सफाई आपका कार्य है। आपको नॉलेज के बारे में पूछे तो आप बताइए, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो सर मुझे कंप्यूटर का भी नॉलेज है, मेरे RSCIT का कोर्स कर रखा है, या फिर मेरे ये डिप्लोमा कर रखा है, मैं टाइपिंग का नॉलेज रखता हूँ साथ में। इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर साझा करनी है। दूसरी बात, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं? ये देखो आ गया प्रश्न, बिल्कुल जी सर। अगर आता है और नहीं आता है तो मैं मेरी एक निजी राय आपको देता हूं, सीख लेना, उसमें आपको फायदा होगा, आगे काम करने में भी फायदा होगा, इंटरव्यू में भी फायदा होगा। ठीक है ना? RSCIT एक नॉर्मल कोर्स ऐसा तो कर ही लेना चाहिए जो तैयारी कर रहा है वो उस विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, स्थिति आधारित सवाल पूछे जाएंगे, और स्थिति आधारित सवाल में हमेशा विद्यार्थी डगमगा जाता है। इसमें आपको सकारात्मक सोच के साथ में, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जवाब देना है। यहां पर आया है, मान लीजिए किसी दिन ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर रहा, आप उसे कैसे संभालेंगे? क्या आप ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे या फिर कैसे संभालेंगे? यहां फिर आप ये कहकर मुकर जाएंगे कि ये मेरा काम नहीं है? इसमें आपकी सिचुएशन में क्या जवाब देंगे, ये आपको सोचना होगा कि आपके ऊपर एक विभाग के अंदर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो काम करने के लिए तो आए ही हैं विभाग के अंदर, ठीक है ना? तो यहां पर आपको सोच समझ कर आंसर देना होगा। ये प्रश्न मैं अभी बता देता हूं, बोर्ड के रटे रटाए प्रश्न हैं, अक्सर आप लोगों के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? अगर कोई सीनियर अधिकारी आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए या आपको डांट दे तो आप क्या करेंगे? उससे झगड़ा करने लग जाएंगे, या उससे गुस्सा करने लग जाएंगे, या फिर सरकार के नियम बताने लग जाएंगे क्या?
आप जो भी हैं उसको एक प्रेम पूर्वक भाव से उनके साथ बात करेंगे। अधिकारी का फर्ज होता है, काफ़ी बार वो डांट भी सकता है आपको, ध्यान रखें आप, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर 4th ग्रेड का काम कर रहे हैं, अधिकारी उच्च स्तर का काम करता है, तो आपके लेवल के काम को लेकर काफ़ी बार जो अधिकारी होता है वो फटकार और डांट भी लगा देता है। तो आप नम्र भाव के अंदर रहना, आपको वहाँ पर नकारात्मक आंसर एक भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मैं कल से आऊँगा नहीं, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, पुलिस कार्रवाई कर दूंगा, FIR करवा दूंगा, मेरे पिताजी MLA हैं, मेरा मामो सा वो है, ऐसे तू तड़ाके के जवाब यहाँ पर नहीं देने हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी फाइल की जानकारी के बदले आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? ये अहम प्रश्न है, और इस विभाग के अंदर आते ही एक बोर्ड का पहला प्रश्न ये आएगा। अब इसका प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी एक फाइल के बदले आपको अगर कोई रिश्वत दे तो रिश्वत लेना, रिश्वत देना दोनों आपराधिक हैं, ध्यान रख लेना। तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं मैं रिश्वत नहीं लूँगा, नहीं, अगर आपने मुझे रिश्वत देने का प्रयास किया है तो भी आप कानूनी कार्रवाई करें उसके खिलाफ। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि रिश्वतखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कहाँ करेंगे आप? तो कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा एक ये एडवाइजरी जारी कर रखी है, मैं यहाँ पर इनकी शिकायत करूँगा। ऐसे आप उच्च गुणवत्तापूर्ण जवाब देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो इंटरव्यू है वो एकदम शानदार तरीके से होने वाला है। चौथी कैटेगरी बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। यहाँ से प्रश्न अक्सर विद्यार्थी को औरों से अलग करता है। सामान्य जागरूकता के प्रश्न, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर क्यों स्थापित किया गया था? इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? ठीक है ना, हाईकोर्ट को पहले कहाँ पर किस समिति की सिफारिश पर यह लाया गया? ऐसे प्रश्न। वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान का न्यायाधीश कौन है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हाईकोर्ट में जो जज बनता है उनकी आयु क्या हो सकती है? आर्टिकल में इसका प्रावधान कहाँ दे रखा? ऐसे प्रश्न की जानकारी लेके जाना। हालांकि मैं एप्लीकेशन के अंदर तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि 4th ग्रेड का एप्लीकेशन में जो बच्चे जुड़ रखे हैं उनके साथ तो जब भी बात करते हैं तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रख के हम बताते रहते हैं। और वहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रश्न की नियमावली भी डालूंगा जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे बच्चों को हम देते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मैंने अभी बताया है इस टाइप के प्रश्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? ये 4th ग्रेड के प्रश्न है। राजस्थान के आला अधिकारियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कौन है, राजनीतिक अधिकारी कौन है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। आप जिस जिले से हैं उसकी क्या खास बातें हैं आपके क्षेत्र से संबंधित। इसके अलावा आप 4th ग्रेड के अंदर हैं तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं आम जनता तक, जो फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर आती हैं, आप कानून से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई योजना, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुम हो रहे बच्चों को ढूंढा जा रहा है, कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे कुछ अभियानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ फिर कुछ नारी सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर अगर कोई एडवाइजरी जारी कर रखी है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों के आंसर आप अपने हिसाब से एक बार मन में सोचिएगा कि अगर पूछा गया तो मैं क्या आंसर दूंगा। नहीं आए तो फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको प्रश्न बताया है इसका उत्तर भी बताऊंगा, एक और सेशन करूंगा इसके लिए आपके लोगों के लिए, क्योंकि हर हाल में हमें नौकरी चाहिए इस बार। अब लास्ट प्रश्न आपका यही रहेगा कि सर इंटरव्यू तो होगा पर कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो देखो नोटिफिकेशन में तो कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि इतने % मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर हैं उसके अंदर 50 नंबर का इंटरव्यू होता है तो उसमें से 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। आप ये मान के चले, फिर भी हम बात करते हैं तो 15 में से 15 मार्क्स तो किसी को नहीं मिलता है। ये भी बात सही है, 15 में से 15 मार्क्स तो मिलने से रहा है, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी एक दो मिस्टेक कर ही देता है, कुछ बोलने के ऊपर, कुछ आपके किस प्रकार से आप प्रेजेंट करते हो अपना आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप टारगेट लेके चले कि भाई आपको कम से कम 9 से 10 मार्क्स तो इसमें लाने ही लाने हैं। 9 से 10 मार्क्स इसके अंदर लेके आ जाएंगे और 85 प्लस 85 का आपका जो पेपर होगा, अगर 85 में से आप 75 नंबर भी लेके आते हैं तो आप वापस देखिए कट कटा के आप 80 से 85 नंबर पर चले जाएंगे और 80 से 85 नंबर वाला का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पर यह भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर हमें 0 मार्क्स दे देंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, मुझे पता है, आप वीडियो देखते आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर इसमें तो सब सेटिंग चलेगी, जो जिसकी पहचान होगी वो लगेगा,
जिनकी राजनीतिक पहुंच होगी वो लगेगा तुम गलत हो। मैं अभी भी कह रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जिस व्यक्ति में योग्यता होगी वो लगेगा। तो आप ध्यान रखें, निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। किसी को 15 में से 15 नहीं मिलेगा तो 0 मार्क्स भी किसी को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। पर अपन को कोशिश ये रखनी है कि अपन 9 से 10 मार्क्स प्लस ही नंबर लेकर आए हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़कर एक सेशन और करने वाला हूं और आपका रिप्लाई भी देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम दे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डालते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स और ऐसे वीडियो। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।